हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी PYQs HSC एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं 2015 से लेकर 2026 तक, कोई भी HSC का एग्ज़ाम हुआ हो और उसमें मैथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं इस क्लास में कंप्लीट कवर करवाऊँगा। एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने HSC मैथ PYQ सीरीज़ बाई जी चला रखी है। इसमें हम जो किरण की बुक आती है 2350 प्लस वाली, उससे हम 1 बाय 1 चैप्टर्स कर रहे हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने मैथ समझाया था तो उसी सीक्वेंस में हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। ये जो बुक है इस बुक से हम कंप्लीट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें सभी PYQs हैं। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आज हो जाएगा हमारा। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पहले ही करवा दिया था और बोट एंड स्ट्रीम, इतने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें 2 टॉपिक और, एज वाला और पार्टनरशिप वाला, तो ये हमारे इस बुक से कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी चैप्टर्स को मैंने सिलेबस में भी कंप्लीट करवा दिया है और साथ में जितने इनके PYQ आए हुए थे तो वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक से साथ के साथ सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसकी PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। सिलेक्शन विद जीत नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उस पर मैंने इसकी PDF डाल रखी है, तो वहाँ से आप PDF लेके पढ़ सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज भी अलग से PDF डाल रखी है इनकी। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। आपको कॉपी पेन रखना है साथ में और मेरे साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कवर करवाए थे तो मोस्टली वही कॉन्सेप्ट आपको PYQ में मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ के साथ मोस्टली क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने है। आपने मेरे सोल्व करने से पहले सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे। ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है SSC में भी और HSC एग्ज़ाम्स में भी। आपको आगामी एग्ज़ाम्स जितने भी होंगे तो उनमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2 बातें होती हैं, क्या दिया है, क्या पूछा है। तो देखो क्या दिया है। 1 लाख रुपए की रकम को 2 भागों में लगाया जाता है। पहले भाग पर 9% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर 11% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो दोनों भागों की राशि बताएं। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे होता है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना होता है और पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। प्रिंसिपल मूलधन गुणा रेट दर गुणा टी समय बटे में 100। इससे हम साधारण ब्याज निकालते हैं। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, रेट गुणा टाइम, रेट गुणा टाइम परसेंटेज। किसका, प्रिंसिपल का। रेट गुणा टाइम परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमने क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये है, रेट हमारी यहाँ पे 5% है और टाइम है 2 साल। टाइम 2 साल है और रेट है 5% वार्षिक।
तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो हमने कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, सीधा रेट गुना टाइम करो, 5 दूनी 10। तो प्रिंसिपल का 10% निकालना तो कितने रुपये हो, 1000 का 10% 100 रुपये। इस प्रकार इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। इसको ही मैंने सिंपली लिखा है, देखो कैसे लिखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और परसेंटेज क्या होता है, ये होता है। बस परसेंटेज जाने के लिए हम भाग कर देंगे। तो यही तो बात लिखी है मैंने सिंपली करके। इसको क्या लिख दिया मैंने, ये रेट गुना टाइम है तो रेट गुना टाइम लिख दिया, और ये शॉर्ट आने के लिए मैंने परसेंटेज लगा दी, और ये गुना थी इसका नाम का ऑफ और प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट सीधी सी बात है, प्रिंसिपल का रेट गुना टाइम परसेंटेज काट देवाएंगे, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, समझ गए। और एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अगर यहाँ पे 500 रुपये हैं और रेट है हमारी 2%, टाइम है हमारा 10 साल, हर साल समान ब्याज मिलता है साधारण ब्याज पे, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। तो सीधा हमने क्या करना है, 10 दूनी 20, तो 500 का 20% निकाल देंगे, 10% 50, 20% 100 रुपये। क्लियर। प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के बना कर हमारा मिश्र धन जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो ये चीज़ भी आपने एक छोटी सी ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला भाग पर 9% वार्षिक, दूसरे भाग पर 11% वार्षिक ब्याज मिलता है। 1 लाख रुपये, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख रुपये। तो पहले भाग पे 9% और दूसरे भाग पे 11%, और वर्ष के अंत में कितने रुपये ब्याज मिला, 9750। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, एलिगेशन से। कैसे कर सकते हैं, 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये का 9% कितना होगा, 9000। मैंने मान लिया कि वो पहला भाग वो 1 लाख था एक बार, तो 9000। दूसरे भाग पर मैंने दूसरा भी मान लिया एक बार कि 1 लाख था, तो दूसरा भाग पर 11%, तो 1 लाख का 11% कितना हो गया हमारा, 11000। लेकिन टोटल रुपये इसमें कितने मिले ब्याज, इसने मिला 9750 रुपये। तो यहाँ पे हम ब्याज उड़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 750, और यहाँ पे हमारा बच गया 1250। इसको काट लेंगे, 25 दिया 75 और 25 पंजा 125, 5:3 जोड़ो, 5 और 3 8। मैं कह रहा हूँ टोटल 8 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 लाख है। कितना है, 1 लाख। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख भाग में 8, तो 125 8000 होते हैं, तो 12500 रुपये आ गई 1 की वैल्यू। हमने क्या बताना है, दोनों भागों की राशि बतानी है। तो रेशो क्या था, 5 और 3, तो 1 की वैल्यू 12500, तो इसको 12500 से गुणा कर देंगे, और इसको हम 12500 से गुणा कर देंगे, दोनों भाग निकलाएंगे। तो 125 दिया कितने होते, 375 और 2 0। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में। तो इस प्रकार से आपने करना है ये क्वेश्चन। अदरवाइज आप सिंपली भी कर सकते हो, लेकिन जो ये एलिगेशन वाला है ये बेस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसको ध्यान रखना आपने, ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 150 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है। वह कुल मिलाकर दोनों से 90 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है। देखो ए है, यहाँ पे ए है, बी ती दे दी है 600 रुपये, 600 रुपये दे दिए, और कितने, 2 साल के लिए दे दिए, 2 साल के लिए। और सी को क्या किया, 150 रुपये दे दिए और 4 साल के लिए दे दिए। कॉमन सेंस के सवाल हैं ये, ठीक है। और टोटल ब्याज कितना मिला, 90 रुपये। साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम। तो यहाँ पे हमने टाइम का तो पता है, हमने रेट का नहीं पता, तो हमने रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, हमने रेट निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अब टोटल इन दोनों का जो ब्याज बनेगा वो 90 रुपये होना चाहिए। तो हम ट्राई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखो मैंने मान लिया कि 5% रेट थी। अगर 5% रेट थी
और 2 साल के लिए तो 5 दूनी 10, तो 600 का 10% कितना है 60 रुपये। और 4 साल है, 5% रेट है तो 500 का 20, तो 150 का 20% 30 रुपये, तो 60 रुपये इस पर ब्याज मिला, 30 रुपये उस पर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ब्याज मिला 90 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी जो रेट होगी वह क्या होगी 5%। तो पहला तरीका तो है ये, इस प्रकार आप कर सकते हो। सिंपली कैसे कर सकते हैं हम इसको, बी को 600 रुपये दिए, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100। तो 600 रुपये दिए, 2 साल के लिए, रेट मुझे पता नहीं, भाग में 100, तो इतना मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट बी से। प्लस सी को दिए 150 रुपये दिए, 4 साल खातर, रेट मैंने पता नहीं, भाग में 100, और टोटल कितने रुपये मिल रहे हैं 90। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 आर प्लस में 3 दूनी 6 आर इक्वल टू 90। 12 और 6 18 आर इक्वल टू 90। तो 18 से काटेंगे, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%, तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। राजेश ने 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक ऋण ले लिया। उसने अमाउंट ले ली भाई, साधारण ब्याज पर ऋण ले लिया उन्हें बोरो, और उसका एक परियोजना में निवेश करा जहाँ से उसे 13% का लाभ हुआ। 5 साल समाप्त होने पर उसने 15,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। वह मूल रकम क्या थी जो उसने ऋण के रूप में ली थी। अब एक बात बताओ, इसने क्या कराया, ये मैं हूँ भाई, मन रुपये ले लिए बैंक तय 9% रेट पे, और उस तक कोई बिजनेस में या कितने भी की में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उस तक उड़त मेरा हो गया 13% लाभ। 5 साल में होया है यो। तो 5 साल समाप्त होने पर उसने 15,000 रुपये का लाभ होया है। तो उसने शुरू में बुझी है कि कितने रुपये लिए थे उसने ब्याज पे। तो राजेश ने 9% तो प्रतिवर्ष 9% उसने के लिए ब्याज पर रुपये लिए, और लाभ कितना हुआ 13%। यानी 9% तो उसने बैंक थी देने हैं, 13% टोटल लाभ हो रहा है। 13 मत है 9 गए, एक्चुअल में उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है 4%। अब 9% बैंक पर लेके आया और उसने इन्वेस्ट कर दिया और उसका हो गया 13%। 13% हो गया तो 13% हो गया, तो 13% मतलब 9% तो उन्हें बैंक तो देने हैं, उसका एक्चुअल रुपया लाभ कितना होया है 4% होया है। कितनी आ गई 4% आ गई, 1 साल की आई है। लेकिन 5 वर्ष समाप्त होने पर तो 5 साल में टोटल कितना होया होगा, उसका टोटल 20% का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 20% हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 15,000 रुपये। तो 20% की वैल्यू 15,000 रुपये है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। 20 गुणा 5 तो गुणा 5, तो 75,000 रुपये उसने शुरू में के लिए थे, ब्याज पर लिए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के रूप में 150 रुपये कमाने के लिए साधारण ब्याज पर 6 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये बुझ रखा है। ब्याज के रूप में 150 रुपये कमाने के लिए साधारण ब्याज पर 6 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से कितना पैसा दिया जाना चाहिए। अब टाइम कितना है 6 महीने, और रेट कितनी है 4% वार्षिक है। 4% वार्षिक है तो रेट गुना टाइम कर देंगे, रेट गुना टाइम। रेट है हमारी 4% और टाइम है 6 महीने यानी 6/12। तो 4 तिये 12, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2%। 2% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 150 रुपये। ये रेट गुना टाइम क्या आता है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही आता है भाई। तो यहाँ पे आ गया 2%। तो 2% कह रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है 150 रुपये। तो 100%
की वैल्यू क्या होगी, गुणा 50 और गुणा 50, तो 15 पापी 75 और 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी 7500 रुपये हो जाएंगे। तो 7500 रुपये दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। 6% रेट है, टाइम 18 महीने है और 2000 रुपये हैं प्रिंसिपल, तो साधारण ब्याज बताना है। तो रेट गुना टाइम कर देंगे। तो रेट गुना टाइम क्या है, रेट कितनी है 6% और टाइम कितना 18 महीने, तो रेट 6% गुना टाइम 18 महीने भाग में 12। भाग में 12 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक साल में 12 महीने हुआ, ये महीनों में दे रखा है, ठीक है। ये 1.5 साल है, तो इसको काट लेंगे, 2 छीक 6 दूनी 12 और 2 से 9, तो कितना आ गया 9%। मैं कह रहा हूँ कि 9% है किसका, प्रिंसिपल का। 2000 है, 2000 का 9% कितना हो जाएगा 180 रुपये, तो 180 रुपये साधारण ब्याज होगा हमारा। क्लियर। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम 18 महीने भाग में 12 और गुणा में यहाँ पे 100, ऐसे काट लो। यहाँ पे वही बात आनी है, 9 दूनी 180 आ जाएगा। नेक्स्ट, साथ के साथ कमेंट करने हैं भाई, सवाल साथ के साथ निकाल कर मैं अपना टाइम दे दूँ। यदि 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में इतने रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या है। हमने ब्याज की दर बतानी है। ये भी इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो 14,500 रुपये अमाउंट दे रखी है। अमाउंट क्यों होया कर रहा है, प्रिंसिपल और इसमें ब्याज जुड़ रहा है, उसने अमाउंट बोलिया करा। तो 14,500 रुपये अमाउंट टू 21,460, तो 21,460 रुपये क्या है, अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। और 14,500 क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। 6 साल खातर तो हमने रेट बतानी है, तो बता देंगे हम। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 14,500 और रेट कितनी है हमने पता नहीं, टाइम कितना है 6 साल, अमाउंट कितनी है 21,460। अमाउंट क्यों होया कर भाई, अमाउंट होया कर प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ कर, तो हमने ब्याज की दर बतानी है। तो ब्याज है कितना ये देख लेंगे। तो अमाउंट मत है, अगर प्रिंसिपल घटा दूँ मैं, मिश्रधन मत है, मूलधन घटा दूँ, तो ब्याज रख लिया हुआ कितने रुपये साधारण ब्याज था। तो 21,460 मत है, मैं 14,500 अगर घटा दूँ तो कितना बच जाएगा, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 4 गए 6, यानी 6,960 रुपये ब्याज आ रहा है। अब 6,960 रुपये ब्याज है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट 6,960 है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल का रेट गुना टाइम है। तो हम ये पता कर लेंगे कि कितने परसेंट है, ये ऑटोमेटिक निकलाएगा हमारा। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, प्रिंसिपल रेट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम भाग में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 6,960, प्रिंसिपल 14,500, रेट हमने निकालनी है, टाइम है 6 और रेट और भाग में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 6 से काटेंगे इसको, 6 कम 6 और 16 से कम 96 और 0। अब क्या पे कट रहा है ये, अब ये कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 से इसको काटें, 5 दूनी 10 और 5 तीय 15 और 5 दूनी 10। अब क्या पे कट रहा है ये, 8 पे कट रहा है, 8 नीम 29 अट्ठे 232 होते हैं, 29 अट्ठे 232। तो रेट कितनी हमारी आ गई यहाँ पे 8%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आठ % रेट आ गई, तो 8% रेट थी, 8 से 48, टोटल आप 8 से 48 काटोगे, 14,500 का 48% काटोगे तो इतना होगा, और 148 काटोगे तो इतना होगा। नेक्स्ट, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं क्लास में। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उस राशि का 9/25वां भाग है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमने बताना है।
अब देखो इन्हें क्या बोला, साधारण ब्याज उस राशि का यानी प्रिंसिपल का 9/25वां भाग है। 9/25वां भाग है किसका? प्रिंसिपल का। तो इस तय काटूंगा तो यानी प्रिंसिपल यार्ड के है, प्रिंसिपल यार्ड 25 है और ये 9 बच जाएगा। यो के है, ये साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है, तो यो के सिंपल इंटरेस्ट है। तो कहने की बात है ये 9/25 क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल और ये है सिंपल इंटरेस्ट। हमने बताना क्या है? हमने ब्याज की दर बतानी है, तो हम देख लेंगे कितने परसेंट है। यो ब्याज इसने मिल रहा है 9 रुपये और किस पे मिल रहा है? 25 पे, गुणा में 100, 2500 का 100, 9 चौक 36 यानी 36 है। 36 क्या है? 36 है रेट गुणा टाइम भाई, 36% है ये। अब रेट कितनी है? रेट हमने निकालनी है और टाइम दे रखा 6%, 6 साल, तो टाइम 6 है तो रेट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये है कॉमन सेंस से सॉल्व करने के। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, 9 रुपये साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल यार्ड है 25 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारा 6 साल, भाग में 100, 2500 का 100 और ये 4 ही दौड़ दे जाओ, 9 चौक 36 इक्वल टू 6 और 6 से काटोगे 6 तो रेट कितनी आ जाएगी? 6 ना। सीधा देखना था 9/25 है तो ये कितना है? 25, 9 कितना? 25 है, क्या परसेंट है? 36% है। 6 साल टाइम दे रखा है तो रेट 6 हो जाएगी, क्योंकि रेट गुना टाइम में हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया जाता तो धनराशि 5100 रुपये अधिक होती। यह धनराशि क्या है? अब देखो, कोई धनराशि थी भाई साधारण ब्याज पर 3 साल खातर इन्वेस्ट कर दी, फिर नुका वह है वह जो राशि थी ना वह धनराशि सेम है और उससे टाइम खातर वह धनराशि उससे टाइम खातर सिर्फ रेट जो पहले थी उससे 1% अधिक है और टाइम भी सेम है, तो 1% रेट अधिक होता है 5100 रुपये मिल जाए हैं। यानी एक्चुअल में जो इफेक्ट पड़ा है, जो 5100 रुपये मिले हैं वो रेट है। रेट कितनी? 1% अधिक, तो 1% रेट है और 3 साल खातर है तो 3% हो गया, क्योंकि रेट गुना टाइम हो गया करे सिंपल इंटरेस्ट। तो 1% रेट है 3 साल खातर तो 3 हो गया, रेट गुना टाइम 1 गुना 3 है, 1 गुना 3 है। 3% का इफेक्ट के कारण तो 5100 रुपये फालतू मिल रहे हैं, 5100 रुपये अधिक कर जीते। तो 3% की वैल्यू 5100, हमने 100% की वैल्यू निकाल ली है, गुणा 1700 तो 1,70,000 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने का साधारण ब्याज से 32.50 रुपये कम है तो धनराशि बतानी है, हमने प्रिंसिपल बताना है। क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल दे रखा है कुछ, इस पे एक बार तो रेट लगा रहे हैं 7.5% और टाइम है 15 महीने, और एक बार प्रिंसिपल वही है, सेम प्रिंसिपल है, रेट है यहाँ पे 12.5 और टाइम है 8 महीने, और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है उनका डिफरेंस है 32.50 और हमने प्रिंसिपल बताना है। ये क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बोल रखा है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो रेट गुना टाइम हो जाकर है, तो यार रेट गुना टाइम कर दो। कितना है ये? 7 से 1/2 यानी 7 से 1/2, 7 से 1/2 है, 7 दूनी 14 एक 15/2, 15/2% गुणा में टाइम कितना? 15 महीने, भाग में 12। भाग में 12 क्यों किया जाता है? अब एक बात बताओ, 40 मिनट हैं, अगर मैं इसको घंटे में लिखना चाहूँ तो इसको मैंने 40/60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट हो जा रहा है, तो 40/60 लिख कर मैं इसने बोल सकूँ 2/3 घंटे 40 मिनट ने। इसी प्रकार मैंने 8 मंथ है, इसको अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 8/12 कहकर मैं इसने कह दूँगा 2/3 साल। ठीक है, तो इसीलिए किया जा रहा है ये।
तो 15/2% गुणा में यहाँ पे कर दिया मैंने रेट गुणा टाइम। एक बार यह लेनी है, फिर एक बार ये क्या है 12.5 यानी 25/2 माइनस 25/2% गुणा में टाइम। टाइम कितना 8 महीने, 8/12 इक्वल टू कितना है 32.50 रुपये। बस ये सवाल है, सोल्व कर लेंगे। 15 225/24 225 पी क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल का ये तो रेट गुना टाइम में आ रहा है। तो 225 p/24 माइनस 200 p/24 बराबर है 32.50 रुपये। यहाँ पे ये परसेंट है भाई, ये परसेंट है, ये परसेंट है, ये यहाँ पे परसेंट है। तो कितना आ गया ये 225 में से 200 घटाओगे, क्योंकि हर बराबर है तो सीधा लिख सकते हैं 25% लिख लो। 25% परसेंट को हटाने के लिए भाग में 100 कर देता हूँ मैं, 100 कर दिया। और यहाँ पे पी मैंने कई बार आपको बता रखा है, अगर ये 15% है, अगर परसेंटेज हटानी है तो 15 भाग में 100 करो, अगर परसेंटेज हटानी है तो गुणा में 100 करो। तो 100 से 100 कट गया तो 15% हो गया। इसीलिए यार 225% और 200% मत है, मैंने 25% बच गया, तो परसेंटेज हटाने खातर मैंने 100 लिख दिया नीचे। क्लियर। अब इक्वल टू 32.50। अब इसको इस साइड ले जाएंगे हम, इसको इस साइड ले जाने की जगह ऐसे कर सकते हो 25 चौका 100, 24 चौके 96, तो इसी गुणा कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा 32.50 गुणा में 96। अगर ये 0.2 है तो अगर पॉइंट हटाना है तो भाग में 100 कर देंगे। 25 ये कट जाएगा 4 पे 25 चौका 100, 4 पे से काटोगे 24 चौके 96, 24 चौके 96, 25 चौका 100। अब 25 से इसको काट लो, 25 से कम 25 बच गए कितने 7, 25 दिया 75 0। अब 13 की 24 ही गुणा कर लो, 13 चौके 52 0, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31, तो 3120 रुपये क्या है हमारा प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। सिंपल है ये, बस समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज तो वैसे तो 10-15 सेकंड का ही सवाल है। नेक्स्ट क्या दे रखा है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो 800 रुपये है प्रिंसिपल, साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में टाइम 920 रुपये हो जाए अमाउंट होगी 920 रुपये। तो ब्याज कितना है, तो ब्याज है 920 में तो 800 घटावांगे 120 रुपये। 120 रुपये ब्याज मिल रहा है भाई, कितना पे 800 पे मिल रहा है। और गुना में 100 में ये देख लेंगे कितने परसेंट है, तो 0 से 0 8 से काटेंगे 15 8 120, यानी 15 क्या है 15 है रेट गुना टाइम। अब यहाँ पे टाइम तो 3 है तो रेट कितनी होगी 5%, तो यहाँ पे जो रेट है ना वो 5% है। अब ये कह रहा है ब्याज दर को 3% बढ़ा दो, तो प्रिंसिपल अब यहाँ पे 800 ही है, रेट को आप 3% बढ़ा दो, 5% थी 3 बढ़ा दी 8% होगी। और टाइम क्या है, टाइम 3 साल है, टाइम है 3 साल। तो हमने अब अमाउंट बतानी है तो निकाल देंगे 8 या 24 कितनी 24, तो डायरेक्ट हम 800 का 124% निकाल देंगे ना, क्योंकि 124 क्यों बोला, कोई भी चीज़ 100 है अपने आप में, अगर उसको मैं 24% बढ़ा दूँ 24% बढ़ा दूँ तो कितनी होगी 124। तो 800 रुपये है, 800 का 124% डायरेक्ट निकाल देंगे, अदरवाइज सिंपल निकाल लो भाई। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको है तो सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम भाग में 100 ये निकाल लो आप। तो 800 गुणा में 8 गुणा में 3 भाग में 100, तो ये आ गया 8 या 24 24 8 192 आ गया। तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 800 में आप 192 जोड़ दो, कितना आ गया 992, तो 992 रुपये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ करने की लोड नहीं थी, सीधा 800 का 124 निकाल देते आप। 800 का 124% निकालते तो 124 अट्ठा कितना होता है, 992। नेक्स्ट सेम लग गया क्वेश्चन, 10वां और 11वां सेम क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो 992। क्या क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कोई प्रिंसिपल है, कोई निश्चित धनराशि, कोई प्रिंसिपल है, 2 वर्ष का टाइम है, 2 साल, साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5वां भाग है, या काम की बात है। उस धनराशि का 1/5वां भाग क्या है, एक साधारण ब्याज है 1/5 प्रिंसिपल का, यानी 1/5 है, यो है सिंपल इंटरेस्ट है, यो है सिंपल इंटरेस्ट, यो है प्रिंसिपल है। तो हम निकाल लें कितने परसेंट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट गुना टाइम ये तो होता है। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, रेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, डायरेक्ट वैसे निकाल सकते हो, सीधी बात है। 1/5 दे रखा है, 1/5 के वो है, 1/5 होगा 20%। 20% क्या है, यो रेट गुना टाइम है। तो टाइम यहाँ पे 2 साल है, तो रेट कितनी होगी, 10% रेट भी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट एक है, रेट यहाँ पे हमने निकालनी है, प्रिंसिपल हमने नहीं पता, तो नहीं पता, तो इससे अच्छा तो ऐसे ही ना निकाल लेंगे, डायरेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, उस धनराशि का 1/5 है, धनराशि प्रिंसिपल है उसका 1/5 है, यानी 5 तो 5 का टाइम, प्रिंसिपल 5 है, और यो सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट गुना टाइम होया करे, तो कितने परसेंट है ये, 5 का 1 है, 20% है, तो 20% है, तो टाइम यहाँ 2 है, तो रेट 10 है। तो यो सवाल है, क्लियर। प्रति वर्ष 6 से 1/4% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने साल में दोगुनी हो जाएगी भाई, ये पूछ रखा है। रेट दे रखी है, टाइम पूछ रखा है। अब 100 है, 100 से कितनी होनी है, 200, डबल होगी ना। तो यहाँ पे 100 से 200 होगी, तो 100 रुपये के मिला इसने, 100 रुपये इसने ब्याज मिला है, 100 रुपये इसने क्या मिला है, ब्याज। और 100 रुपये 100 का कितना है, 100% है, कितना है, 100%। 100% है, तो रेट गुना टाइम क्या है, 100% है, रेट गुना टाइम 100% ही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ये। रेट गुना टाइम सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है, रेट इसने दे रखी है, ये टाइम निकालना तो निकाल लेंगे। रेट दे रखी है ना 6 से 1/4, क्या बोल सकता हूँ इसको, 25/4, और भाग यो परसेंटेज को हटाने के लिए भाग में 100 गुना में टाइम हमने निकालना है इक्वल टू 100%। तो 25 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 25 25 सिक्का 150, 1/16 आ गया। तो अब हम यहाँ पे कितना लें टाइम, तो टाइम यहाँ पे लेंगे 16, तो 16 से 16 काट देंगे, एक कितना होता है अपने आप में 100% होता है, तो 16 साल आ जाएगा, ठीक है। 16 साल में राशि दुगनी हो जाएगी इतने रेट पर ना। तो सिंपल सी बात थी भाई, 100 से 200 होनी है, 100 से 200 होनी है। 6 से 1/4 की फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/16, तो 1/16 रेट है, टाइम कितना होगा, टाइम होगा 16 16 16 कर दिए, 1 आ जाएगा। यानी अपने आप में एक्चुअल में कोई भी चीज़ 1 होया करे या 100 होया करे, तो इसमें 1 के बढ़ानी है तो 2 हो जाएगी, तो 1 आ गया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी सिखा रखा, देखो सेम, ये सारे क्वेश्चन सेम है, क्लास में करवाए थे। क्या दे रखा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने साल में 4 गुनी होगी। अब कोई राशि कैसे समझाए थे मैंने, 7 साल में 2 गुनी होगा है, यानी 100 से कितनी होगी, 200। ब्याज कितना मिला इसने, 100 रुपये। 100 रुपये, तो इसको कैसे करना है,
7 साल में, 7 साल में ये कितनी होगी, 7 साल में दोगुनी होगी, ठीक है, दोगुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये। तो 7 साल में 100 रुपये ब्याज मिला है। कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 300 रुपये। 100 से 400 होगी तो 300 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 300 रुपये तो कितने साल में, तो ये गुणा 3 है, तो गुणा 3, 7 या 21 साल में। ऑप्शन नंबर बी। चलो कमेंट करो इसका आंसर। साधारण ब्याज पर किस दर से कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो 12 साल में स्वयं की दुगनी हो जाएगी तो 100 तो 200 होती होगी, 100 तो 200 होती होगी, 100 है कोई भी चीज़ और 200 हो जाएगी, 100 तो 200 हो जाएगी। तो एक्चुअल मतलब 100% बढ़ा है एक्चुअल में। रेट गुना टाइम है, 12 साल है, टाइम है 12 साल, तो रेट कितनी होगी, 12 साल है तो रेट होगी 1/12, 1/12 हो जाएगी। फिर ये कट के और 1 आ जाएगा, तो यानी 1 से कितनी हो जाएगी, 2। 1/12 फ्रैक्शन किसकी आ रहा है, 8 से 1/3% की। 1/12 ही वैल्यू आ रहा है, 8 से 1/3%। जैसे पहले आया था ना 6 से 1/4, उड़ के था 1/16 था, तो 16 कट गया था। उड़ टाइम बुझ रखा था, रेट दे रखी थी, याद है, टाइम दे रखा है, रेट बुझ रखी है। कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है भाई, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। 100 है 200 हो जा है, रेट गुना टाइम है, यहाँ पे कितने रुपये, ये 100 रुपये है, 100 रुपये है या 100% बोल लो इसको, क्योंकि 100% बढ़ रहा है। रेट गुना टाइम है 100%, तो यहाँ पे टाइम है 10, तो रेट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 गुना 10 100%, तो 10 साल में और 10% रेट पर 100 तो 200 हो जाएगी कोई भी राशि। कोई धन एक निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना होता है, अब 8 साल में दोगुना होता है, तो यानी ब्याज कितना है, 100 रुपये। उसी दर से कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना धन होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपये। गुणा 2 16 साल। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को 6 से 1/4% वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। उसके लेन देन में कितना फ़र्क होया, देख सियाना बना क्या कर रहा है, किसी आदमी पर लिया हो भाई 4% रेट पर 2 साल खातर, और किसी और दे दे है 2 साल खातर और 6 से 1/4% पे, तो लेन देन में कितना फ़र्क हो रहा है, तो कितना फ़र्क हो रहा है निकाल लेंगे। रुपये कितने हैं, 5,000 रुपये। देखो 5,000 रुपये हैं, ले आया किस रेट पर, 4% रेट और 2 साल, तो उन्हें कितने रुपये ब्याज देने पड़ेंगे, रेट गुना टाइम 4 दूनी 8, सीधी बात से सिंपल इंटरेस्ट इसमें देना पड़ेगा प्रिंसिपल का 8%, तो 8% कितना है इसका, 400 रुपये। 400 रुपये है, उन्हें 400 रुपये देने पड़ेंगे जिस पर लेके आया है। फिर इसने क्या किया, इसने यो धन 2 साल खातर इस रेट पर दे दिया, तो रेट कितनी है, 6 से 1/4%, यानी 1/16, और गुणा में टाइम कितना है 2, तो 2 से काटेंगे 1/8, 1/8 किसका, प्रिंसिपल का 1/8, तो 8 से 5,000 को भाग देना, 8 6 48, बच गए कितने, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 625 रुपये ब्याज उसने मिल गया। सियाना इतना बढ़िया, 5,000 रुपये लिया है किसी पर 4% रेट और 2 साल खातर, ठीक है। फिर इन्हें आकर किसी दूसरे दे दिए इस रेट पर और 2 साल खातर, इसने तो ब्याज मिल गया 625 रुपये, और इसने जिस पर रुपये लेके आया था उस तो देने थे 400 रुपये, तो उसके लेन देन में प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ। अब 625, 400 से 625 हो गए, टोटल कितने रुपये हैं, 225 रुपया फ़ायदा होया है। लेकिन कितना, 2 साल खातर था भाई, इसने बुझा प्रति वर्ष, तो 1 साल में कितना, हर साल लाभ बराबर होया अगर साधारण ब्याज में, तो 225 भाग में 2 कर देंगे तो 112.50 रुपया फ़ायदा कर गया। कई इतने छक्टे आदमी हो जाए, देख लो, खुद ब्याज बैठा ले आएंगे, किसी और दे देंगे ब्याज और बीच में मुनाफा कमा जाएंगे।
तो ये इसी टाइप का आदमी था। ₹7,000 में से कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई तथा शेष राशि 4% की दर से दी गई। 5 साल में कुछ साधारण ब्याज कितना ₹1600 मिला। तो 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई राशि बतानी है। एलिगेशन लगाएंगे, एक बार 6% रेट पे है, एक बार 4% पे है, और 5 साल खातर है भाई। 5 साल खातर है तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, दोनों से सिखाता हूँ। देखो पहले तो करते हैं 5 साल खातर है ना, 5 साल खातर 6% रेट है तो कितनी होगी 30% किसकी 7,000 की। 7,000 का 30% कितना हो गया ₹2100। हाँ, शुरू में जो राशि थी इन्हें उधार दी कितनी 6% रेट पर। प्रिंसिपल है ₹7,000, रेट है 6% और टाइम है 5 साल। तो 6 30% हो गया। फर्स्ट बारी में ₹2100 ब्याज मिला। और यहाँ पे इसने 4% रेट है कितनी 4% और टाइम है 5 साल। 500 का 20, 7,000 का 20% ₹1,400। लेकिन एक्चुअल में इतना ब्याज मिला ₹1,600। तो एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पे कितना बच गया 200 और यहाँ पे कितना बच गया 500। तो कितना आ गया 2:5, 5 और 2 7। 7 की वैल्यू कितनी है ₹7,000। तो एक की वैल्यू ₹1,000 है, यानी इसकी वैल्यू 2,000 थी, इसकी 5,000 थी। इन्हें बुद्धि किसकी थी 6% की। 6% शुरू वाला है यानी ये वाला, तो ये वाला तो ₹2,000 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। पहला तरीका तो है ये, दूसरा तरीका भी यही है, कुछ अलग नहीं है। दूसरा तरीका में क्या करना है, सिर्फ दूसरा तरीका में ये करना 5 साल खातर है ना, इसने 1 साल बना लो। 5 साल में ₹1,600 मिले, हर साल बराबर रुपये मिले। अगर तो 1 साल में कितने मिले होंगे 5 से काटोगे तो 320 आ गया। 1 साल में 320 मिले। अभी यार देखो 6% रेट थी प्रतिवर्ष की, तो ₹7,000 है। 7,000 का 6% काटोगे तो 7 6 42 420 और 4% काटोगे 728 280 और एक्चुअल में कितना मिल रहा है 320। तो कितना बच गया यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना बच गया 100। तो 20 दूनी 40, 20 15 100। तो देखो वो आ गया 2:5। तो 2,000 और 5,000 आ गए। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं है। ये CET 25 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, CET 2025 में आया था। देखो क्या दे रखा है, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर ₹1,200 प्राप्त होते हैं। कोई धनराशि थी, ब्याज पे दे दिए, 3 साल खातर ₹1,200 मिल गए। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो और 2 साल के लिए निवेश किया जाए तो ₹840 प्राप्त होंगे। तो मूल धनराशि और ब्याज दर क्या है, हमने ये बताना है। अब देखो ऊपर क्या कराया इसने, साधारण ब्याज पर, और रुपये कितने मिल रहे हैं ₹1,200। ₹1,200 मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहा है ₹1,200, सिंपल इंटरेस्ट है ₹1,200। अब हमने प्रिंसिपल बताना है, रेट बतानी है, और टाइम है हमारे पास, टाइम है 3 साल और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इसने ₹1,200। तो हमने कीमे करने की जरूरत को नहीं, ऑप्शन उठा लेंगे। देखो कोई भी ऑप्शन उठा लो, सबसे पहले सिंपल ऑप्शन उठाना चाहिए। देखो यहाँ पे 11.11 है, ये छोड़ो, एक बार ये देखो। अब ये क्या है, प्रिंसिपल है 4,000 और रेट है 10%। तो 10% है, अगर ये एक्चुअल में फिट हो रहा है तो सही बात है। देखो रेट गुना टाइम करियो 10 या 30%, 4,000 का 30% का दियो 30% कितना है 10% 400, 30% 1,200। तो सिंपल इंटरेस्ट 1,200 दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। हमने कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अदरवाइज वैसे भी बैठ रहा है ₹840 प्राप्त होंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल यहाँ पे ₹4,000 था और ₹840 और मिल गए तो ₹4,840 के हो गए। 4,840 हो गए। अमाउंट है मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल खातर है तो 4,840 बटे में 4,000, इसको काटिए, ये कितना आ जाएगा, ये है 22 का स्क्वायर बाई ये है 20 का स्क्वायर, या इसको और काटो 4 से काट लो 100, इसको काटोगे 4 से तो 121,
यो 10 का स्क्वायर है, यो 11 स्क्वायर, तो 11/10 किसकी फ्रैक्शन होया करे 10% की। तो कुकरे भी काट सको हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट आवा है तो सवाल न खंडा दोगे तब। ठीक है, हमारे सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, चक्रवृद्धि जिसको ब्याज बोलते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवाए थे तो मोस्टली कॉन्सेप्ट उसी क्लास से आए हुए हैं आपको दिख भी जाएगा कि जितने भी PYQ हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तो सभी मेरी क्लास से ही हैं। कुछ चीज़ें नहीं है तो आप यहाँ पे सीख जाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ और फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे PYQ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल सकती है और क्या पूछ सकता है। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल मिलेगा अपना मूलधन, इसमें रेट होया करे, इसमें टाइम होया करे, फिर इसमें अमाउंट होया करे, अमाउंट ने क्या करा मिश्रधन होया करे, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसने बोला करा फिर मिश्रधन, फिर इसमें होया करा कंपाउंड इंटरेस्ट। बस ये बात हो है, इन 5 बातों के अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। किसी जगह पे आपका रेट टाइम दिया पाओगा, अमाउंट दी पाओगी, प्रिंसिपल बूझ लेगा, कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, आप पे प्रिंसिपल बूझ लेगा, कहीं पे प्रिंसिपल रेट टाइम दे देगा, वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बूझ लेगा। तो इन्हीं 5 बातों को घुमा फिरा कर करता है काम। यहाँ पे सारा खेल रेट का होता है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट पकड़नी है, रेट का सारा मसला है। जैसे रेट है, मान लो 10% रेट है 10%, टाइम है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, और प्रिंसिपल है 1000 रुपये, प्रिंसिपल है 1000 रुपये। यहाँ पे रेट का खेल कैसे होता है, देखो रेट है 10%, रेट को उठाएंगे, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, 1/10 होती है, यानी 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, 10 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है। कोई भी चीज़ 10 थी अपना आप में, अरवाई होगी 11। जो ये चीज़ होती है शुरू वाली, ये होती है एक्चुअल यानी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, और जो ये होती है ये बाद वाली अमाउंट होती है बदने के बाद। कोई भी चीज़ है 100 रुपये, 100 पर 20% का लाभ हुआ है, 120 होगी ना, तो ये है बदने के बाद या थी शुरू में, और लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया का। तो इसमें भी ये काम हुआ है, शुरू में कोई चीज़ थी 10 है, ये होगी 11, ये प्रिंसिपल बोल देंगे इसने, और इसने अमाउंट बोल देंगे मिश्रधन, और बढ़ कितना रहा 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे होता है। तो सारा रेट का खेल होता है। आपने रेट की फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, मैंने आपको सिखा रखी है। अगर 2% रेट हो तो क्या होगी 102/100, यानी कोई चीज़ 100 थी, प्रिंसिपल तो 102 हो गया अमाउंट बदने के बाद। अब टाइम का क्या वो रहता है यहाँ पे, अब यहाँ पे टाइम का रहता है, मान लो रेट है यहाँ पे 5%, रेट मैंने ले ली 5%, टाइम है 3 साल, तो हम इसको लिखेंगे 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, 1/20, यानी कोई चीज़ 20 थी, ईब होगी 21, 20 से कितनी होगी 21, और टाइम कितना है 3, तो 3 है तो इसकी 3 पावर लगा देंगे हम यहाँ पे, 3 पावर, तो 20 का क्यूब होया करा 8000 और 21 का क्यूब होया करा 6261। क्वेश्चन में देगा कि प्रिंसिपल 8000 रुपये है, रेट 5% है, टाइम 3 साल है, तो ये 6261 है। तो उसके अमाउंट बताओ, मिश्रधन बताओ। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 5% की फ्रैक्शन लिखेंगे 1/20, यानी 20 से 21 हो गया, टाइम था 3 साल, तो 3 पावर चढ़ा दी, 20 का क्यूब 8000 है, मैं कह रहा हूँ 8000, क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल दे रखा है 8000, ये होता है प्रिंसिपल और ये होती है हमारी अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट आ गई 9261 है। ये भी यहाँ पे पूछ लेगी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 9261 में 8000 घटावाएंगे तो 1261 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे टाइम 2 साल भी दे सकता है, 3 साल भी दे सकता है, 4 साल भी दे सकता है। रेट दे दी 10%, टाइम दे दिया 2 साल, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/10 है, फ्रैक्शन इसकी 1/10 है, यानी 10 से 11 होगी, या 10 थी 11 होगी। अब टाइम है 2 साल, तो 2 पावर चढ़ा देंगे, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल 100 है, क्वेश्चन में दे रखा है 8000, तो 100 की वैल्यू 8000 है भाई, तो 121 की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन होते हैं।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। क्वेश्चन में दे दे कोई चीज़ 8,000 थी और 2 साल में 9261 होगी। 2 साल में 9261 होगी, मतलब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और टाइम है 2 साल। 2 साल तो ये रेट बताओ, यहाँ पे रेट बूझ लेगा तो कैसे निकालेंगे, या कंपाउंड इंटरेस्ट बूझ लेगा तो कैसे निकालेंगे। देखो कोई भी चीज़ कितनी है, 8,000 थी, 9261 होगी, तो वहाँ पे रेट के फ्रैक्शन में आया था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9261 हुई है और पहले कितनी थी 8,000, इसका रेशो निकाल लेंगे, काट लेंगे। इसको काटने की ज़रूरत है भी नहीं, रेट है 3 साल है भाई, रेट है, टाइम है 3 साल और रेट बतानी है। तो 3 साल है तो हमने पता है, या जो है यो इन्हें काटांगे, इसने आप काटोगे तो यो क्या है, ये है 20 का क्यूब और ये है 21 का क्यूब। आपने पता टाइम 3 साल, तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, ठीक है। तो अब 20/21/20 है, तो 20 से 21 कौन सी चीज़ होया करा है, 20 से 21 है, 20 से 21 होया करा है 1/5, वो 5% होया करा 20 से 21, क्योंकि 5% को क्या बोलते हैं 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे रेट है 5% और कंपाउंड इंटरेस्ट तो सीधा निकल जाता, 9261 मतलब 8,000 घटा देते 1261 रुपये। तो बस यही बात दे सका है, बाद वाली बात दे सका है, पहले भी दे सका है, टाइम बूझ सका है, रेट बूझ सका है, या शुरू वाली बात देकर रेट टाइम दे सका है। में 5 बात हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 5 बातों के अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सो अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये 2 साल में 1348.32 हो जाएंगे। तो क्या दिया इसने, 1200 रुपये हैं और कितने हो जाएंगे 1348.32 रुपये, यानी ये दे रखा है इसने अमाउंट, मिश्र धन, और यो है प्रिंसिपल। तो और टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल। हमने क्या बतानी है, रेट बतानी है। बता देंगे रेट, कैसे बता देंगे, 1348/32 भाग में 1200, और ये 2 पॉइंट है, पॉइंट हटा के मैंने नीचे लगा दी 2 0, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ये यहाँ पे कटेगा ना, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर मिलेगा, 200% स्क्वायर मिलेगा भाई किसी न किसी चीज़ का। तो इसको काटो, 12 से काट लेते हैं, इसको 12 से काटेंगे तो ये कितना आ गया 10,000। इसको 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 बच गया, 1 14 हो गया, 14 बच गया, तो 12 एकम 12 बच गया 28, 12 दूनी 24 बच गया 43, 12 तिया 36 और 12 छिक 72, ये आ गया। अब ये क्या आ गया, ये आपको दिख रहा हो तो ये है, यो है 100 का स्क्वायर, यो है 100 का स्क्वायर, और 112 36 है 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कैसे पता चला, 106 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 से कितना ज़्यादा 6, तो 6 जोड़ दो 112, और 6 ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर 36, तो 112 36, तो ये 106 का स्क्वायर। अब 100 से कोई चीज़ 6 होगी, इसका मतलब रेट कितनी है 6%। आया सभी को समझ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार से आपने निकालना था। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो कैसे, कोई भी चीज़ है 1200 रुपये थे और 2 साल में तो 6% रेट है, तो 106/100 गुणा में 106/100। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर ये आएगा ना। मैंने तरीका आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट, 10,000 रुपये की रकम 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 20,736 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो इस स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। कई बार अर्धवार्षिक होता है, कई बार वार्षिक होता है, तो इन्हें क्या फ़र्क होता है, एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। रेट मान लो, रेट है 10% वार्षिक, रेट 10% वार्षिक है और टाइम है यहाँ पे 2 साल। टाइम कितना है 2 साल। अगर इसने ऐसे बोल दिया कि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाएगा ना, तो रेट 10% जो है ना, वह 10% है 12 महीने की। ये महीने को ये 6 महीने में संयोजित किया जा है, तो 6 महीने में किया जाए तो 6 महीने की रेट कितनी होगी 5%। तो हम 5% के हिसाब से काट देंगे
और 6 महीने 2 साल हैं, 6 महीने कह होंगे 4 बार। तो टाइम की जो यूनिट होगी यहाँ पे 4 बार लेंगे, 4 बार, यानी 5% रेट है और 4 बार इसकी यूनिट लेंगे। 5% यानी 1/20, 20 से 21, तो कोई भी चीज़ 20 से 21 होगी और पावर 4 होगी, इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 मंथ भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है। इसने बोला 10,000 रुपये हैं, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 रुपये है, टाइम है 2 साल, 20,736 हो जाती है, तो यह है अमाउंट है, तो 20,736 रुपये। अब क्या बोला इसने कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है यानी जो रेट है वह आधी हो जाएगी, और 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में 6 महीने कह पाओगे 4 पे, तो यूनिट का 4 यूनिट लेवाएंगे, 4 यूनिट। तो हमने ब्याज की दर बतानी है, तो कैसे बताएंगे, देखो अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो कैसे करेंगे, 20,736 भाग में 10,000। अब इसको काटेंगे हम, कितने पे कटेगा ये, 4 से काट लेते हैं, क्योंकि 36 है, 4 से कट जाएगा, तो ऊपर संख्या 4 से कट रही है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग जा रहे तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी, ये 4 का नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल, और ये मैंने समझा भी रखी है। तो 4 से काटेंगे, इसको नीचे वाले को काटेंगे 4 से, 2500 आ गया, और ऊपर वाले को काटें 4 से, 4 पंजे 20, बच गया 7, 4 एकम 4, बच गया 33, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। अब क्या कितने पे कटेगा, 4 पे फिर कट रहा है, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 से कट रहा है 4 से, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, बच गए 38, 4 नीम 36 और 4 6 24, ये आ गया 1296 भाग में 625। अब देखो तो ये क्या आ रहा है, ये आ गया टाइम, देखो यहाँ पे 4 यूनिट है भाई, 4 यूनिट है, तो आपने पता होगा 625 जो है 5 की पावर 4 है, और 1296 है 6 की पावर 4, ये 5 की पावर 4 है और 1296 है 6 की पावर 4। क्लियर, 5 5 25 50, 125 50, 625 और 6 6 36 छिक्का 216 छिक्का 1296, तो ये 6 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 4 है। ये आपने पावर याद होनी चाहिए, मैंने करवा रखी हैं, अब आपको याद नहीं है तो वो आपकी कमी है। तो अब हमें यहाँ से रेट पता चल गई, कैसे पता चल गई कि कोई चीज़ 5 से 6 हो रही है, तो 5 से 6 कब होया करे कोई चीज़, जब रेट 20% हो, रेट कितनी हो 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी 5 से 6 होगी। ठीक है, अगर ऐसे आपको जूम नहीं करा तो 5 से 6 हो रही तो कितनी बद रही है यार 1/5, 1/5 फ्रैक्शन क्यों आ रहा है 20%, रेट है अब 20%, रेट यहाँ पे 20% यूज की गई है, लेकिन इसने पूछा क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द एनुअल, वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, तो यह 20% तो जब यूज हुई थी जब अर्धवार्षिक था, तो मतलब आधी हो रही थी, तो वार्षिक में कितनी हो जाएगी 40%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे रेट 40% थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, इसीलिए हमने रेट कर दी 20%, और 2 वर्ष थे तो इसकी बना दी हमने 4 यूनिट है, जब हमने क्वेश्चन सोल्व कराया है। आया सभी को समझ में। नेक्स्ट, 10% ब्याज दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमने सिर्फ रेट पकड़नी है, रेट कितनी दी 10%, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 11/10, टाइम कितना है 2 साल, तो पावर चढ़ा दी 2, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 स्क्वायर 121। अब 100 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 5,000, 100 की वैल्यू है 5,000, तो 121 की वैल्यू कितनी होगी गुणा 50, यहाँ पे गुणा 50 करेंगे तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, ये आ गई। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो मिश्र धन है 6,050 और प्रिंसिपल है 5,000, इसमें से घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा 1,050 रुपये।
आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप ना। एक तरीका और है, क्या दे रखा है, 5,000 रुपये हैं भाई, 5,000 रुपये हैं, 10% रेट है। 10% की रेट कितनी है, 10% यानी 110/100 होगी। कोई चीज़ 100 थी वह 110 होगी, यानी 110/100। और 2 वर्ष है तो 2 बार लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 55, इसको करेंगे 55 गुणा 11 कितनी होती है, 5 5 5 10, 5 1 6, ये आ गया 6,050 आ गई। इसकी गुणा, अब 6,050 हमारी आ गई अमाउंट, 5,000 में घटा देंगे तो 1,050 रुपये हमारा ब्याज है। ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल सी चीज़ होती है इसमें। यहाँ पे अगर 3 साल दे रखा होता तो एक बार और 110/100 लिख देते। ठीक है जी। नेक्स्ट, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4, सुधांशु ने 1 साल के लिए 1,500 रुपये को 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश किया है। यदि ब्याज हर 6 महीने में लग गए है तो 1 वर्ष के अंत में सुधांशु को कितनी राशि प्राप्त होगी। निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे, क्या क्या दे रखा है, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपये और रेट दे रखी है 10% और 6 महीने में लग गया है भाई, और 1 साल का अंत में बुझी है तो 6 महीने, 1 साल में टाइम की यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट बोलेंगे आप ही, क्योंकि 6 महीने में ब्याज लग गए है तो 1 साल में 2 6 महीने हुए हैं, टोटल 12 महीने, तो 6 महीने 2 बार टाइम यूनिट होगी 2, रेट है 10%। रेट 10% है वार्षिक, इसने लिख रखा है देखो 10% पर एनम, लेकिन एवरेज 6 मंथ में लग गया तो रेट यहाँ पे यूज कितनी कर लेंगे आप ही, या 10% थी 12 महीने की, तो 6 मंथ में कितनी लगेगी 5%, तो हम 5% के हिसाब से निकालेंगे। तो इसने क्या बुझा है, व्हाट अमाउंट विल, तो अमाउंट बुझी है मिश्र धन कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है, 15,000 रुपये थे, रेट है 5%, तो 100 से कोई चीज़ 105 होगी तो 105/100, 2 यूनिट है तो एक बार और लिख देंगे 105/100, कुछ करना ही नहीं। 2 0 से 2 0, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। अब इसको गुणा करके और 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे, इनकी गुणा कर लेते हैं एक बार। 105 की गुणा कितनी होती है, 105 की गुणा 105, 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ दो 105 में, 110 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ गई 110/25, इन दोनों ही गुणा। अब 3 से गुणा कर देंगे इसकी, तो 3 से इसी गुणा करेंगे तो 25 दिया 75 और 0 और 11 दिया 33, ये आ गई, और 2 से और भाग दे देंगे हम इसको, तो 2 से दे देंगे, इसका आधा लिखना सीधा, कितना हो जाएगा 130 का आधा 165 है, और 75 का आधा 37.5। बस ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आया सभी को समझ में? साथ के साथ आपने आंसर कमेंट करना है। एक धनराशि 3 वर्ष में 6 से 1/4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है भाई, पर एनम लागे है और इतने रुपये बन जा है, तो वह धनराशि क्या है। यानी पहली बात बुझ ली, क्या क्या दे रखा है, इसने दे दिया क्वेश्चन में, टाइम दे दिया 3 साल, अमाउंट दे दी, अमाउंट है 4,913 और यह रेट है, पर एनम लागा है, तो प्रिंसिपल बताना है। कितना आसान है, रेट पकड़ लो, रेट कितनी है 6 से 1/4, अगर आपने 6 से 1/4 का पता हो तो यह होगा अगर 1/16 फ्रैक्शन, 1/16 की परसेंटेज में मैंने याद करवाई थी, अगर नहीं याद है तो इसको लिखो, 6 से 1/4% है, 6 चौक 24 और 1 25/4, और परसेंटेज टान खातर भाग में 100, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 का 150, तो 1/16 आ गई ना। तो 1/16 भाई, कोई चीज़ 16 था 17 बन गई, कोई चीज़ 16 थी अरे बन गई वह 17, और 3 साल में है तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। अब 17 का क्यूब कितना होता है 4913, और 16 क्यूब कितना होता है 4096, और ये क्या है, ये है अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल। इसने क्या अमाउंट दी है क्वेश्चन में, इसने कही कि 4913 बन जाए, तो 4913 की वैल्यू 4913 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है, वह धनराशि 4096 रुपये है।
ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाना था। क्यों लगाना था? यहाँ पे सीधा दिख रहा था मुझे 4913 है, यो 17 का क्यूब है और इसमें 3 पावर है, तो इसका मतलब 3 पावर है किसी न किसी चीज़ की। तो ओनली 4 क्षण में एक ऐसी वैल्यू थी जो क्यूब था 16 का, तो मैं देखते ही आंसर लगाता इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पॉइंटों वाले सवाल आते हैं, आसान है ये क्वेश्चन, आसान है। इसमें पॉइंट डेसिमल है ना, बस ये ऊर्जा अगर बड़कन है तो कैसे कराएंगे स्नापी। 20,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतनी हो जा है, ब्याज वार्षिक लागत, ब्याज की दर हमने बतानी है, तो कैसे करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, टाइम दे रखा है 2 साल। इसका मतलब किसी न किसी की जो स्क्वायर कराएंगे तो 2 पावर आओगी सिर्फ उसकी। यहाँ पे हमने रेट बतानी है और मिश्रधन दे रखा है 22,260.50 ये दे रखा है, तो हमने रेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे रेट? तो 22,260 और 50 भाग में 20,000 और पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट की जगह मैंने लगा दी जो 2 जीरो और। अब इनको हम काटेंगे भाई, अब हम इनको काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दी, लास्ट में 5 है और 0 है, इसका मतलब 5 से काट लेना चाहिए। 5 से काटेंगे इसको, 5 चौका 20, कितना आ गया 4 0, 40,000 आ गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 22 बच रहा, 5 चौका 20, 26 बच रहा, 5 5 25, 10 बच रहा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इतना आ गया। अब ये क्या है आपने दिख रहा होगा, ये 400 और 2 जीरो, ये क्या है? ये स्क्वायर है भाई। किसका स्क्वायर हो सकता है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये स्क्वायर है 200 का, 20 का स्क्वायर 400 और 1 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे स्क्वायर में, तो ये 200 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 44,521, किसका स्क्वायर हो सकता है? तो हम इसका एज्यूम कर सकते हैं। कैसे एज्यूम कर सकते हैं? देखो 44,521 है, अब इसके लास्ट में क्या है? 1। अब 200 से आगे ही बढ़ेगा कुछ ना कुछ, 200 से आगे ही बढ़ेगा, उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। 200 से आगे ही बढ़ेगा तो उसी का स्क्वायर होगा ये, तो किसका स्क्वायर हो सकता है ये? अब हमें ये तो श्योर है, ये 44,521 किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर हो सकता है ये? तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं वो चीज़ आपको सिखाता हूँ, एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको। कोई भी वैल्यू हो और ये चेक करना हो परफेक्ट स्क्वायर या नहीं है। ये देखो 44,521 है, इसको कैसे चेक करेंगे? लास्ट से 2 डिजिट बनाते जाओ, बना दिए, अब ऐसे कर दो। अब ये 4 है तो ऊपर जो वैल्यू लिखोगे यहाँ भी सेम लिखनी पड़ेगी, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया। अब जोड़ा उतारेंगे, कितना उतारा? 45। अब ये 2 है ना, इस 2 का दुगुना लिखेंगे यहाँ 4। अब ये आड़ जो लिखांगे यहाँ सेम लिखांगे। अब 45 है तो क्या पे जाएगा? ये 1 पे, 41, यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया 41। कितने बच गए? 4। अब हम क्या उतारेंगे? 21, यहाँ उतार लिया 21। अब इस पूरे का दुगुना लिखेंगे, 21 का दुगुना कितना है? 42। अब कितने पे जाएगा? यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम लिखना है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा, तो 421 ये पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है? ये 211 का परफेक्ट स्क्वायर है, 44,521। तो यहाँ से कितना निकला है हमारा? यहाँ पे निकला है हमारा ये है 211 का स्क्वायर। तो 200 से 211 हो रहा है, तो रेट कितनी है? निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 200, ये है 200 का स्क्वायर, यहाँ पे ये है 200 का स्क्वायर और ये है 211 का स्क्वायर। कितना है? 211 का स्क्वायर। तो 200 से 211 हो रहा है, 200 से 211 हो रहा है, तो फ्रैक्शन कितने की है? रेट कितनी है? देखो 5 में तो सिद्ध आता है 105/100,
तो ये भी नहीं, इसमें आता है 106/100, ये दोनों नहीं है। तो इसको देखेंगे, देखो 5.5 को, कोई चीज़ 100 थी, 100 से कितनी होगी 105.5, यानी 105.5 होगी। अब इसको अगर काटें हम, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट भाग में 10 है, ये पॉइंट कट जाएगा, ये 10 ही साइड आ जाएगा, ये है 1000 और 1055। इसको काटो 5 से, 5 दूनी 10, और इसको काटो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी रेट जब 5.5 हो तो 200 से कोई चीज़ 211 हो जाती है। तो यहाँ पे रेट हमारी 5.5 होगी। ठीक है, तो रेट जो होगी हमारी वो 5.5 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव के सवाल में कन्फ्यूज कराया करें भाई। अगर यार सिंपल सा रहता, कुछ 1000 होती यार 1200 कुछ होता तो सिंपल सा था, जब भी हो जाता सोल्व। तो ये दशमलव ज़्यादा दिए जाया करें कि आप अटको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, HSC इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ जा रहा है, और सेंटर में मैंने बहुत बार देखा है ये सेम क्वेश्चन डिट्टो। ये मतलब 8000 रुपये इसमें क्या होया कर है, प्रिंसिपल 8000 रुपये हुआ है, रेट यार 5% और टाइम जो है 3 साल। तो ये कॉन्सेप्ट होया कर है। तो इसने क्या दे रखा, देखो इसने क्या दिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इसका अमाउंट बन जाया अगर इसकी 9261 रुपये। क्यों बन जाया रहा, 5% डिफ्रैक्शन क्या हुआ है, कोई चीज़ यानी 1/20 है 5% डिफ्रैक्शन, तो 21/20 हो गया, तो 3 साल है तो 3 क्यूब चढ़ा जाएंगे। ये 8000 है और ये 9261 है, तो ये सवाल होया करे। तो अब इसने क्या करा, इसने देखो क्या कराया है, इसने 800 रुपये कर दिए और यार 9261.10 कर दिया, यानी 1 0 कम कर ली। अगर मैं इसको 8000 लिखता और यार कितना हो जाता, फिर 9261 हो जाता। और यार देखो इन्हें क्या करा, ब्याज जो है 6 माह लग गए, 6 माह लग गए, रेट 10 लिख रखी है, इसका मतलब रेट कितनी यूज़ हो जाएगी यार 5%, और कितने वर्षों में बुझ जाए, तो टाइम कितनी है 3 साल में होया करे हो। तो 5% रेट है तो 3 यूनिट लगेंगी, 6 माह की 3 यूनिट यानी 1.5 साल लगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सवाल होता है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 800 रुपये 926.10 हो जाए हैं, और रेट है 10%, ब्याज 6 माह है, ब्याज 6 माह होती है, हमने रेट 5% यूज़ करनी है। तो अब रेट 5% है, यानी कोई चीज़ 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है। रेट से पहले इसने प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखी है, टाइम बूझ रखा है। तो टाइम बूझ रखा है इसने, तो कितना है ये 9261.0 यहाँ पे 800, तो ये यहाँ पे 2 0 लगा दूंगा और ये हो जाएगा ख़त्म। तो इस तरह कट जाएगा। अब ये 9261 आ गया, ये 8000 आ गया, तो ये क्या है, वैसे इन्हें रेट भी दे रखी है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। कोई चीज़ 20 थी 21 बन गई, यानी ये है 20 का क्यूब, ये है 21 का क्यूब। तो कितनी यूनिट है, 3 है, ऊपर यूनिट कितनी है 3 है, तो 3 यूनिट है ना, तो इसका मतलब 6 बिन्ने 3 बार हैं, 3 बार है तो कितने हो गए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल को 1 से 1/2 भी बोल सकूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। क्या है, 8000 रुपये हैं, 9261 हो जाए हैं, 5% रेट है, तो टाइम बुझ रखा कितने साल, तो 3 साल लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट भी सेम रखा है, इक्वल 8000 रुपये दे दिए, 10% रेट है, 9261 हो जाए हैं, ब्याज 6 माह लग गए हैं, तो टाइम बुझ रखा है, तो टाइम कितना है 1.5 साल। 10% रेट है, वहाँ पे कितना था 800 लिख रखा था, और 926.10 ये लिख रखा था। तो सेम क्वेश्चन था, समझ गए ना आप, सीधी सी बात है। 9261 लिख रखा है, 9261 मिश्र धन है, 8000 रुपये प्रिंसिपल है। तो यो किस है, यो क्या है, यो 20 का क्यूब है, यो 21 का क्यूब है, और इसने रेट दे भी रखी है भाई, रेट इसने दे भी रखी है।
रेट दे रखी है 10% दे रखी है, 10% है, 6 माही है तो 5% रेट यूज हुआ है, तो पावर 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 1.5 साल लगेगा 6 महीने। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार या हो, ये सेम डिटेल सवाल 8000 तक 9261 हो जा है। अगला देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। ये सिंपल इंटरेस्ट का करवाया, जब भी करवाया था ये क्वेश्चन। 7 साल में कितनी हो जा है 2 गुनी, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये। 4 गुनी करनी है तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा 300 रुपये, क्योंकि 100 से 400 होंगे तो ब्याज कितना मिला 300 रुपये, तो गुणा 3 कर देंगे हम, तो 21 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अब इसी टाइप का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का आया करा है, यो आ गया। यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर है और यहाँ पे देखो साधारण ब्याज पर है। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 2 गुनी हुआ है, तो समान ब्याज दर पर वह धनराशि कितने साल में 8 गुनी होगी। तो यहाँ पे देखो 4 साल में कितनी हो जाती है 2 गुनी, यहाँ पे पावर लिखेंगे 2 गुनी हो जाती है, तो फिर कितने साल में ये हमने निकालना है 8 गुनी होगी, यहाँ पे पावर लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कितना गुना है गुणा 3। पावर 3 बार कराएंगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कराएंगे जब ये तो यार 8 आओगी, 8 गुनी जब ये तो होगी। 2 की पावर 2 थी, 2 गुनी थी, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब पावर कितनी बार करी 3 बार, तो यहाँ पे गुणा 3 कर देंगे सिर्फ, 4 थी 12 साल। ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने क्लास में समझाया था। अगला भी सेम नहीं है, अलग है। क्या दे रखा है, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 5000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, क्या दे रखा है ये देखो, आप सवाल पढ़ो, निकाल के देखो। इसने क्या रखी है, प्रिंसिपल है 5000 रुपये, प्रिंसिपल 5000 रुपये है, रेट है 4%, टाइम है 1.5 साल, और एक बार तो वार्षिक लाना है, एक बार तो आपने जो रेट है ना वार्षिक लाना है, और एक बार करना है अर्धवार्षिक। तो वार्षिक में तो ये चीज़ें ऐसे यूज कर लेंगे, अर्धवार्षिक में कैसे करेंगे, प्रिंसिपल लेवांगे 5000, रेट लेवांगे 4% 12 महीने की है, वार्षिक है मतलब 12 महीने। अब अर्धवार्षिक कही है इसने, अर्धवार्षिक में 4% है तो आधी हो जाएगी रेट 2%। अब टाइम कितना है, टाइम है 1.5 साल, 1.5 साल में 6 महीने क्या 12 3 बार, तो टाइम यहाँ पे 3 यूनिट लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, समझ गए, यो सवाल है। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे हम। कैसे, 5000 रुपये है, हम रेट को पकड़ेंगे भाई। एक बार तो हम वार्षिक निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज कितने रुपये बना है वार्षिक में। तो देखो वार्षिक में बनेगा 4% रेट है, 5000 रुपये है, 4% रेट है, तो 1.5 साल है ना, एक बार तो 1 साल पूरा और एक बार 6 महीने, 1 साल 6 महीने है, तो 1 साल है तो शुरू का साल तो पूरी रेट लगेगी, यानी 104/100 गुणा। अब है 6 महीने, कितना है 6 महीने, 6 महीने है तो रेट कितनी हो जाएगी 2%, तो 102/100। ये तो आ गया, एक बार वार्षिक का निकाल लिया हमने। अब माइनस, अब निकालेंगे अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक में 5000 रुपये प्रिंसिपल अपना, और रेट कितनी है, रेट अर्धवार्षिक में अपनी याद हो जाएगी, यानी 2% हो जाएगी 102/100, 102/100 हो जाएगी, और 1.5 साल है तो 3 यूनिट हो जाएंगी, तो 3 बार लिख देंगे 102/100, 102/100। यो सीधा आंसर निकला होगा। अब इनका डिफरेंस निकाल देंगे, ये अमाउंट का अंतर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का भी अंतर निकाल लेंगे। तो अमाउंट का अंतर निकाल लेते हैं एक बार। तो 2 और 1 3, 3 0, 5 से काटेंगे 2, 2 से काट दें इसको, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे 2 0 3, 3 0 ने काट दिया यहाँ से, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 51, ठीक है, ये काट दिया। अब इनकी
अब इसी गुणा करते हैं, 104 गुणा में 51, तो 104 और 5 का 20, 5 5304, ये कितना आ गया 5304, ये आ गया अमाउंट है 5304 रुपये आ गया अमाउंट है। 5000 रुपये थे, 5304 हो गया, मतलब 304 रुपये है ब्याज। यार हमारा जो ब्याज निकला है वो सादा चक्रवृद्धि ब्याज जो है 304 रुपये माइनस, अब यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 102 का स्क्वायर निकालते हैं। पहले 102 का स्क्वायर निकालोगे, 100 से 2 ज़्यादा है तो 104 और 2 का स्क्वायर 04, ये आ गया। इसी 51 के साथ गुणा करेंगे, तो एक बार तो 1 से गुणा करनी, तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे। 5 से 5 का 20 और 5 का 20, 5 4 0 4 2 6 0 3 5, ये आ गया। और भाग में 100 है तो यहाँ पे ला दी 0। 5000 से कितना ज़्यादा है 306.04, कितना है ये देखो, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा 306.04, ये क्या है 304, तो ये यहाँ पे आ गया 306.04। इनका डिफरेंस कितना है 2.04 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन जमा खोल कर बता दिया कि क्या क्वेश्चन था। इब नू करांगे तो भाई पेपर में तो काम चल रहा कोन्या, एचएससी वर्गी पेपर हम तो चल जाएगा काम। तो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं भाई, 30-40 सेकंड में कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, वो सिखाता हूँ मैं अब आपको। देखो ध्यान से देखना, क्या दे रखा है 5000 रुपये है प्रिंसिपल, रेट है 4%, 1.5 साल है, एक बार वार्षिक एक बार अर्धवार्षिक। तो एक बार मैं वार्षिक का निकाल लेता हूँ। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपये। अब 5000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट है 4% है, और 1.5 साल खातर मैं वार्षिक का निकालूँ एक बार, तो 4% वार्षिक है और 1.5 साल खातर मतलब 1 साल पूरा और 6 महीने, और तो 1 साल पूरा 6 महीने, और 4% रेट है, 1 साल का काटेंगे तो कितने रुपये हो जाएगा 5000 का 4% निकालियो, 1% 50, 4% 5 का 20, 200 रुपये आ गया। 200 रुपये आ गया, ये आ गया 1 साल का ब्याज निकाल दिया मैंने सीधा, 200 रुपये आ गया। अब हमने 6 महीने का और निकालना है। 6 महीने में रेट कितनी लगेगी 2% है, वार्षिक है 4%, 6 महीने में 2% है, तो 2% ही ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी इन दोनों पे, यानी 5200 रुपये है। ये 5200 रुपये का हम 2% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1%, 52, 2%, 52 का दूना 104, तो 104, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 304 रुपये सीधा निकाल दिया मैंने। 5000 रुपया पर 304 रुपये बन गए, 4% वार्षिक और 1.5 साल के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5000 रुपये हैं, 5000 रुपये हैं अपने पे, और अब हमने निकालना है अर्धवार्षिक। रेट है हमारी 4% है, तो रेट हमारी 2 हो जाएगी, अर्धवार्षिक में रेट हमारी 2% हो जाएगी, और टाइम हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो, 5000 गुणा में 2% है तो 102/100, और इसको काटोगे तो 51/50 आ जाएगा। तो इसको 51/50, 51/50 और 51/50 ऐसे कर सकते हो। 1 2 3 3 0 कट गई, 5 से 5 कट गया। अब इन तीनों की वो कर लो गुणा, और 25 से भाग दे दो। 25 से भाग दोगे तो इसका आ जाएगा 306.04, ये आने वाला है, और इन दोनों का अंतर होगा 2.04। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका कैसे है, थोड़ा सा और तो हम क्वेश्चन में खोलना सीख जाओगे। अब देखो 5000 रुपये है, 2% है भाई, तो शुरू के 6 महीने में कै रुपये मिलेंगे 2%, डायरेक्ट ब्याज निकाल रहा हूँ मैं। तो 5000 का 1% 50, 2% 100 रुपये है, 100 रुपये हो गया। अब क्या करना है, 6 महीने निपट गए, अब अगले 6 महीने में फिर रेट 2% है, लेकिन अब किस पे लगेगा प्रिंसिपल, और जो पहले साल का ब्याज था ये 100, यानी 5100 रुपये पे लगेगा ये दूसरे 6 महीने में। तो 6 महीने, अगले 6 महीने में 2% रेट है, तो 5100 का 2% कितना होगा 102 रुपये हो गया। अब देखो अब क्या हुआ, अगले 6 महीने का और हिसाब कर लिया। अब 5100 तो थे पहले साल, पहले के 6 महीने, और अगले 6 महीने में 102 हो गए, यानी अब ब्याज लगेगा तारा इतने रुपया पे। 5100 में 102 रुपये और जोड़ दिए मैंने। अब 5202 रुपया पे 6 महीना का और 2% रेट पे, तो इसका 2% कितना हो जाएगा 52.02, 1% और 2%
104.04 इतना हो जाएगा। और इनको जोड़ोगे तो 306.04 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस 2.04। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हम डायरेक्ट ऐसे ब्याज निकाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से सिखा दिया है भाई। इतने खोल कर सवाल समझा दिए हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 36.60 रुपये, तो धनराशि क्या होगी। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जब 2 साल का अंतर हो और 3 साल का अंतर हो, और इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है। तो इसका फॉर्मूला होया अगर एक, और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, प्रिंसिपल। जब 2 साल का हो तो 2 साल का फॉर्मूला होया अगर है, 2 साल का फॉर्मूला जो है अगर डिफरेंस अंतर गुणा में 100/r गुणा में 100/r इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकला हुआ 2 साल का फॉर्मूला यो है। और 3 साल का निकालना हो तो डिफरेंस गुणा में 100/r गुणा में 100/r गुणा में 100/300 प्लस r, यो है 3 साल का फॉर्मूला। लगा देंगे हम, देखो जल्दी हमारा आंसर निकल आएगा फट दे। कैसे, इसमें लगाएंगे। क्या दे रखा है, डिफरेंस है 36.60। 36.60 को मैं लिख लेता हूँ 36/60/100 गुणा में 100/r कितनी है 5%। 100/5 गुणा में 100/5 गुणा में 100/300 प्लस r, 300 प्लस r, 300 प्लस 5, 305, और ये प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, 2 0 से 2 0, 5 25, 25 चौका 100। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 6 का 30, 5 1 5, 5 से 5 दूनी 10, 20 पे कट गया, 20 50 100। ये देखो क्या पे कट रहा है, सीधा 6 पे कट रहा है। 6 कम 6 6 36 यानी 60 पे कट गया। तो 20 चौक 80, 80 गुणा में 60, 80 गुणा में 60 कितना आ गया 4800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालना होता है। ये सवाल क्या है, खोल के सिखाता हूँ एक बार चीज़ क्या है। ये 4800 रुपये आ गया ना। अब देखो क्या है, ये 4800 रुपये है, प्रिंसिपल 4800 रुपये था। 3 साल खातर 5% रेट है, तो 5% रेट है, तो 4800 का 5% कितना हो जाएगा 240 रुपये। सीधा 48 480 10% हुआ है, और इसका 240 रुपये हो गया। दूसरा साल 240, तीसरा साल 240। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होया करे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लग गया करे। अब इसका 5% कितना होगा 10%, 24, 5% 12। अब इसका 12, तीसरे साल का 12। अब इसका भी 5% याद लिखाएंगे, तो 12 का 5% कितना होगा 0.60। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हुआ है का अंतर। अब देखो जो यो है ना, यो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और इस सारण जोड़ दोगे यो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने क्या बोला है, इनका अंतर देखो अब कैसे आएगा, अंतर देखना आप। अब ये देखो ये है कितना है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, और सारण जोड़ दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो कॉमन है, तो यो तो अलग है, यो तो अलग है। यो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है कितना है, यो 12 36.60, तो 36.60। तो यो सवाल दे रखा था इसने। 4800 रुपये प्रिंसिपल बूझ रखा था। अब 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 है, तो प्रिंसिपल बताओ। तो इस प्रकार निकालना था। समझ गए अब क्वेश्चन क्या था। आ गया सभी को समझ में। नेक्स्ट चलो, क्या दे रखा है, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 4000 रुपये पर, 4000 रुपये क्या याद है प्रिंसिपल।
4,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। इसने नु कही है 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से आधा के है। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। तो वह हमने नु बतानी क्या निश्चित राशि के थी, यो क्वेश्चन है भाई। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना ये हरियाणा में आए हुए हैं एचएससी के एग्जाम्स में। हरियाणा में आज तक कोई भी एग्जाम हुआ हो और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे ये हैं। तो अब आप देख लो, क्वेश्चन को समझना होता है, चाहे कुछ भी दे रखा हो वो है 5-7 बात दिए हुए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो आप यहाँ से देखेंगे। अब इस लाइन को देखो, इतना इसका निकाल सकते हैं हम 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बता देंगे कितना होगा। तो 4,000 रुपये है, 10% रेट है तो 110/100 यानी 11/10 गुणा में 11/10 और 2 साल के लिए तो ठीक है, 2 से 2 0 11 स्क्वायर 121 गुणा में 4 तो 484 और 1 0 इतने रुपये हो गया। कितने रुपये हो गया 4,000 था और 4,840 रुपये हो गया। 840 रुपये ब्याज हो गया यहाँ पे, 840 रुपये ब्याज हो गया। 4,000 रुपये पर 10% रेट लग गया और 2 साल का। लेकिन इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो ब्याज है ना, ब्याज है उस चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, 840 से आधा है कितना 420 की है। ये 420 है, यो है 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। और इस राशि पर यानी सिंपल इंटरेस्ट की एक बात सिखाई थी मैंने आपसे, रेट गुना टाइम प्रिंसिपल का डायरेक्ट। तो 8 दिया 24, तो 24% की वैल्यू 420 है। ये साधारण ब्याज है, ये एक राशि है सिंपल कोई निश्चित और उसमें रेट 8% है, टाइम 3 साल है और वो साधारण ब्याज 420 रुपये है और हमने वो राशि निकालनी है। तो 24% की वैल्यू 420 है भाई, 100% की वैल्यू हमने निकालनी है। 4 6 24, 4 से काटेंगे 25, 6 से 42 गुणा 70 तो गुणा 70, 25 7 175 और 0 1750 रुपये हो गया। वह एक निश्चित राशि जो थी वह 1750 रुपये थी। किस किस को नहीं समझ में आया भाई ये बताओ अब। है ना आसान, बस क्वेश्चन को समझो आप क्या दे रखा है, क्या दिया क्या बुझा है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी और अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, कोई भी फॉर्मूला अगर याद नहीं रखना तो हमने बस इसी से बात खातर 4,000 रुपया पर 10% रेट है 2 साल का, 2 साल का है यानी वार्षिक है। तो 4,000 रुपया का 10% काट लो 400 रुपये हो गया। अब कितने हो गए 4,000 ही 400 ही 4400 रुपये हो गए। अब अगले दूसरा साल 10% फिर इसका 10% काट लो कितना हो गया 440। तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो 840 रुपये हो गया। तो नू आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट काट सका अगर कि मैं बताऊँ ना फॉर्मूले याद ना रखने हो तो कई तरीक़ों से निकल सकता भाई। यो कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाता हूँ मैं आपको, इस छोटी सी बात से सिखाता हूँ देखो, क्योंकि काम आएगी भाई ये चीज़। प्रिंसिपल अगर 4,000 है, रेट 10% है, टाइम है 2 साल, तो यार है कंपाउंड इंटरेस्ट काट डांगे आप ही और अमाउंट काट डांगे आप ही, मिश्रधन काट डांगे। तो तरीके देखो, पहला तरीका है टेबल वो भी बना सका इसकी फिगर ही। 4,000 रुपये पर है 2 साल का तो 10% है, 10% तो 400 रुपये यहाँ पे और 400 रुपये यहाँ पे। ये पहले साल मिलेगा, ये दूसरे साल। अब इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि में, तो 400 का 10% 40, तो टोटल कितना हो गया ये 840। तो पहला तरीका है यो, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। और 4,000 में 840 जोड़ दोगे तो अमाउंट निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है, रेट उठाएंगे सीधे 10% का मतलब 11/10, 2 साल की है तो 2 पावर से डावांगे 100 और यार है 121। अब 100 की वैल्यू 4,000 दे रखी है क्वेश्चन में, 121 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। गुणा 40 है तो गुणा 40 कर देंगे तो 4,840 आ गया। और इनका डिफरेंस क्या है 840, तो यार तक ब्याज भी निकला है अमाउंट भी निकलेगी। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखो, 4,000 रुपये है, 10% रेट है यानी 110/100, 2 साल है तो 2 बार लिख देंगे और इसको काट लेंगे। 2 0 से 2 0, 3 है तो 1 0 1 0 1 0 उड़ गई। 11 स्क्वायर 121 0 और इसी गुणा 4 से करोगे तो वो आना है 4,840। तीसरा तरीका। चौथा तरीका देखो, चौथा तरीका
रेट 10% है, सीधा 4,000 का 10% काट दो पहले साल खातर, 1 साल के रुपये हो गए 400 ब्याज के। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 4400। 4400 का अगले साल पर निकालो, अगले साल दूसरे साल जो निकलेगा वो 4400 पे निकलेगा। 4400 का 10% 440, कितना निकला 840। तो 4 तरीके होते हैं ये, इन चारों तरीक़ों से आप निकाल सकते हो, जोन सा भी तार शूट करें। ठीक है, 2-3 सवाल रह गए हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं फिर। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 25,500 रुपये की राशि है और 3 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए इतना, तो उतनी राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो क्या दे रखा है इसने दे दिया भाई, प्रिंसिपल दे दिया 25,500, टाइम दे दिया 3 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया भी कितना 8,440 और यो दे दिया। अब हमने क्या बताना, क्या है हमने बताना है उतनी राशि उतनी समान अवधि, टाइम भी सेम है, और सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो यार हमने रेट निकालनी पड़ेगी, रेट पता कराएंगे जब तो यार्ड निकालेंगे। रेट पता कर दिए तो हम रेट गुना टाइम काट देंगे, सीधा प्रिंसिपल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ना इस क्वेश्चन को देखो, बस वैसे बता रहा हूँ मैं ये चीज़। यो की है प्रिंसिपल है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो साधारण ब्याज आओगा वो इस प्रिंसिपल का तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आओगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज आता होगा। यानी मैंने मान लिया कि यार रेट 10% थी, एक प्रकार से रेट 10% थी, 10 या 30, तो 25,500 का 30% तो सिंपल इंटरेस्ट आता होगा। कितना होगा 25,500 का 30% करोगे, 3 महीने 15 25 75 1 76, कितना आ गया 7650। तो इसका मल्टीप्ले पाओगा कोई ना कोई 255 का। तो इसमें तो देखो चारों में तक ये 7650 है, तो ये इसका आंसर है 100%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज पाओगी इसकी। तो हम निकालेंगे कैसे इसको, ये चीज़ देखनी है हमने। अब देखो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे हमने रेट निकालनी है भाई, तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। तो 25,500 प्लस में ये है 8,440.50, इसको जोड़ने के बाद आ गया 0,4,9,8,5,13,3, ये आ गया 33,940.50, ये आ गया हमारा अमाउंट है, ये आ गई हमारा मिश्रधन। अब 33,940.50 को की जगह मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, और यहाँ पे है 25,500। ये क्या है, ये है भाई यो है प्रिंसिपल और यो है अमाउंट है। अब यार तो हमने रेट निकालनी पड़ेगी, रेट का पता करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। अब क्या पे कटेगा, यो 5 पे कटेगा भाई। क्यों कटेगा, इसको मैं यहाँ पे इसकी जगह 2 0 लगा देता हूँ और 1 0 काट देता हूँ, ऐसे आपको अच्छा लगेगा। अब ये हमें काटना पड़ेगा, 5 से काट लेते हैं सबसे पहले। 5 5 25, 5 1 5 3 0, 5 से काटूँ 5 6 30, 39 बच गए, 5 7 35, 44, 5 8 40, 5 8 40, 5 1 5, ये हो गया। ऊपर 67 881, नीचे 51 000। अब इसको और काटना पड़ेगा, कितने पे कटेगा, ये 51 17 से कट रहा है, ये कट रहा है 17 से, 17 3 51, 17 3 51, और बच गए 16 168 बच गए, 17 निमा 153, 17 निमा 153 बच गए कितने, यहाँ पे बच गए हमारे 15 और ये 8 आ गया, 17 निमा 153, फिर कितना बच गया 5 51, तो 17 3 51, ये कट गया 17 पे कट गया भाई, ये कट गया 17 पे, ये 17 से कट गया, इसे काटेंगे तो 17 3 51, ये आ गया 3000। अब कितने पे कट रहा है, ये 3 पे कट रहा है, कैसे पता चला, 9 9 3 3 3 तक कट रहे हैं, 3 तो काटियो।
1000 पर कट गया, इसको 3 से काटियो 1 3 3 1 कट गया, आ गया ये। तो ये क्या है, ये 1000 से 1331, इसको डायरेक्ट मैं काटूँ, ये डायरेक्ट कट रहा है, ये कट रहा है भाई डायरेक्ट। 33 94 940 है, 50 भाग में ये है 25 500 और 2 0, इसको पूरे को काटूँ तो ये कट रहा है 1331 बटे 1000। ये क्या है ये, और टाइम 3 मिनट है, यानी ये 10 का क्यूब है, ये 11 क्यूब है, तो 10 से 11 हो रही कोई चीज़, यानी रेट है 10%। ठीक है, रेट हमारी यहाँ पे है 10%। अब हमने निकालना क्या है, प्रिंसिपल यार्ड 25 500 है, रेट हमारी 10% है, टाइम हमारा 3 साल, 10 या 30, इसका 30% निकाल दूंगा मैं, 30 बटे 100, तो इसको गुणा करूँगा तो 7650 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अदरवाइज मैं तो यही करता भाई, साधारण ब्याज निकालना था, रेट गुणा टाइम, 3 साल है तो कुछ ना कुछ इससे का मल्टीपल इसमें आता। इतना सारा काम कराया मैंने, इससे तो बढ़िया मैं ना इन 4 ऑप्शन ने 255 तबाह करके देख लेता। दो 255 तक बात करने की जरूरत ना थी, क्यों? क्योंकि ये किसका मल्टीपल है, 255 17 का मल्टीपल है, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, तो 17 का मल्टीपल 17 से भाग, इसमें से जो 17 से भाग हो रहा था, ये भाग हो रहा था 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो ये भाग हो रहा था, ऑप्शन नंबर डी लगाता। तो मैं तो इस तरीके से निकालता, क्योंकि ये इस टाइप से है ना भाई, ये काटने में बहुत टाइम लग जा है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तरीका ये है, इसके अलावा कोई तरीका ना है इसका। ठीक है, मैंने वैसे भी हिंट बता दिया कि कैसे आप सोल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन रह गए हैं। क्या दे रखा है, अशोक 30,000 रुपये की राशि है, 5% साधारण ब्याज पर उधार लेता है, और उसे भास्कर को 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। दोनों अपना उधार 2 वर्ष पश्चात चुकाते हैं, तो अशोक का लाभ क्या है? देखो छाकटे लोग हो जाए, कुकर है, इसने क्या कराया, अशोक ने कराया भाई, किसी पर रुपये ठा लिया है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये ठा लिया 5% रेट पर 2 साल खातर, और साधारण ब्याज पर लिया है बैरी, और इसने बेच दिए 5% रेट पे बेच दिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे बेच दिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे तो ब्याज पे ब्याज लग गया अगर अभी, तो कितने रुपये फायदा हुआ ये हमने बताना है। अब 30,000 रुपये इस पे, रेट है 5%, टाइम है 2 साल, तो इसने सिंपल इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा, इन्हें खुद की जेब तय, 5 दूनी 10, यानी 3,000 रुपये इसने देने पड़ेंगे, जिस पर रुपये ठाक ले रहा है, और जिस 30 रुपये दिए हैं ब्याज पर, उस पर कितने रुपये ले हुआ हो, तो 30,000 रुपये दिए इसने किसी तय, और रेट 5% है, और टाइम है 3 साल, तो निकाल लेंगे 5% 3 साल के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकाल लेंगे, टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो निकाल लेंगे, तो 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, 5% है, यानी 105 बटे 100, यानी 21 बटे 20, 21 बटे 20, तो 2 0 से 2 0, 4 से काट देंगे, 4 से 28, 4 पंजे 20, 21 का स्क्वायर 441 गुणा में 75, तो 5 500 का 20, 500 का 20 और 2 22, 7 से काटेंगे 7 7 28, 7 28 और 2 23, 5 7 0 3 33 0 75, यानी 3,075 रुपये, 30,000 रुपये दिए थे और 33,075 रुपये ले लिए इसने, तो कितने रुपये फालतू हैं, 3,075 रुपये ब्याज मिला है, 3,000 रुपये जिस पे लिया था उसके देने हैं, 3,075 इसने खुद न मिले हैं, तो यानी कितना डिफरेंस है, 75 रुपये का, तो 75 रुपये के है इसका आंसर हो जाएगा, उसका जो लाभ होगा वो 75 रुपये का होगा। ठीक है, आया समझ में? ये है इसका बेसिक, मतलब सवाल समझाया था अर्थ खोल कर, इसको करना कैसे है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 30,000 रुपये, 5% है और 2 साल के लिए, 5 दूनी 10, तो सीधा 30,000 का 10% यानी
उसने 3,000 रुपये उसके चुकाने हैं भाई, जिस पर ठा कर लाया। और इसने जिस 30 रुपये दिए उस पर कितने लिए, 5% रेट है 2 साल खातर। अब 30,000 रुपये है, 5% रेट है, तो पहला साल कितने रुपये मिलेंगे, इसका 5%, 10% 3,000, 5% 1,500, 1,500 रुपये मिल गए। दूसरा साल उसने, दूसरा साल 3,150 पे मिलेंगे उसने, 3,150 पे कितने, 5%, तो 3,150 का 5%, 1% 315, 5% 15,75 हो गया, तो प्लस में 15,75, तो ये दोनों कितने हो गए, 30,75, तो कितना रुपया डिफरेंस है, 75 रुपया का। इस डाल आपका कोई सवाल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आ गया है और ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। मैंने एक के सवाल पाया भाई, इंस्टॉलमेंट का आ रहा है, यो चक्रवृद्धि ब्याज वाला आ रहा है। कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सिंपल भी बताऊंगा। एक आदमी 2100 रुपये की राशि इस वादे पर उधार लेता है कि उसे 10% रेट पकड़नी हुआ, अगर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 समान किस्त भाई प्रथम एवं दूसरे वर्ष की समाप्ति पर चुका देगा। प्रत्येक किस्त की राशि हमने बतानी है, हमने रेट ठानी है और टाइम देखना है, बस 2 चीज़ देखनी है। 2 साल है, 10% रेट है, यानी कोई चीज़ 10 से 11 होगी। पहले साल ये 2 साल है ना, 2 समान किस्त हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, गुणा 11, यहाँ पे गुणा 11 करा है तो यहाँ पे भी गुणा 11 करेंगे, तो ये कितना आ गया 110, ये कितना है 100। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना है 210। 210 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो शुरू में राशि होया करे वाह, इसकी ये साइड वाला ये शुरू वाली राशि होया करे, ये है 2100। अब ये क्या है, प्रत्येक किस्त 121 की, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 10 है तो गुणा 10 कितनी आएगी 1210 रुपये। ऑप्शन नंबर डी यो तरीका है। दूसरा तरीका 5 सेकंड का है। कैसे, देखो रेट उठाओ और टाइम देखो, टाइम है 2 साल 10%, यानी 10 से कोई चीज़ 11 हो रही है, यानी 10 का स्क्वायर 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121। अब जो किस्त आ रही है ना, जो किस्त आओगी वो इसका कोई ना कोई मल्टीपल पाओगा 121 का, तो इसमें ऑप्शन में एक के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो 121 का मल्टीपल है। 121 गुणा 10 है सीधा, तो कुछ करना ही नहीं था, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आया सभी को समझ में? तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं भाई मेरी तरफ से। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने सबसे पहले क्लास लगानी है, जो मैंने पढ़ा रखी हैं सिर्फ 3 क्लास हैं, दोनों चैप्टर की मिला के 3 क्लास, और प्लस में एक ये PYQ क्लास, 4 क्लास लगा लो। आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इस तरीके से सिखा दिया है। जो आज की क्लास की PPT है आपको सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे और ये PPT भी मिल जाएगी। सो आज की क्लास में इतना ही। सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन, तो कमेंट करना ये चीज़ें, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना भाई। सो सभी को जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहें भाई, आगे बढ़ते रहें।